Welcome to video lecture series on RCC, Reinforced Cement Concrete Design. In this lecture we will see what are the various assumptions for limit state method. So the first assumption is plane section normal to the axis remains plane after bending. अब इसमें इसका कहना ये है कि जनरली फॉर एग्जांपल अगर हम ये बीम कंसिडर करते हैं तो जो बीम्स है वो नंबर ऑफ प्लेन से क्रिएट किए गए, जैसे फॉर एग्जांपल बुक जैसे नंबर ऑफ पेजेस से क्रिएट किया गया है वैसे ही बीम नंबर ऑफ पेजेस से क्रिएट किए गए। और जब हम बुक को बेंड करते हैं तो उसके साथ में पेज भी बेंड होता है। अब उनका कहना ऐसा है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक पेज हम कंसिडर करते हैं बुक में का, या ये जो बीम है ये बीम भी नंबर ऑफ पेजेस से क्रिएट किया गया है। जैसे हर एक पेज है या फिर ये एक सेक्शन है लाइक दिस, ओके। तो प्लेन सेक्शन, अभी ये एक सेक्शन है जो बेंडिंग के पहले प्लेन था लेकिन बेंडिंग के बाद भी वो प्लेन ही रहेगा, ऐसा उनका कहना है, जो कि एक्चुअल कंडीशन में नहीं होता है, बट इट इज अवर अजम्पशन कि वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहेगा। तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट अगर हम ये एग्जांपल देखते हैं तो इसमें दीज आर प्लेन्स, राइट, दीज आर प्लेन्स। अब बेंड करने के बाद भी ये प्लेन कैसे है, नॉर्मली है, स्ट्रेट ही है, ठीक है। लेकिन अगर ये एग्जांपल देखते हैं तो इसमें बेंड करने के बाद अगर आप देखोगे तो प्लेन डिफॉर्म हो गया है, इट इज नॉट नो मोर प्लेन और नॉर्मल टू द सेक्शन, राइट। सो दिस इज द एक्चुअल कंडीशन और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने ऐसा अज्यूम किया है कि ये जो है ये प्लेन ही रहते हैं, ठीक है। बाद में नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट आउटरमोस्ट कॉम्प्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग। अब देखिए जब हम ये बेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हमने इसमें बेंड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पोर्शन में, ये फाइबर में, इनका बोलना है कि ये जो बीम है ये नंबर ऑफ लेयर से बना हुआ है और हर एक को हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फाइबर से क्रिएट किया गया है। जब हम इसको बेंड करेंगे तो ये जो सबसे नीचे का फाइबर रहेगा इसमें क्या आ जाएगा, टेंशन, और सबसे ऊपर का जो फाइबर रहेगा उसमें क्या आ जाएगा, कॉम्प्रेशन, ठीक है। अब इनका कहना है कि जब भी हम बेंड करते हैं तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन जो रहेगा फाइबर में वो कितना रहेगा, 0.0035। सिमिलरली अगर हम ये एग्जांपल देखते हैं तो ये केस में ये साइड में क्या क्रिएट होगा, टेंशन, और ये साइड में क्या क्रिएट होगा, कॉम्प्रेशन। और इनका कहना है कि यहाँ पे जो स्ट्रेन क्रिएट होगी, स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ, वो मैक्सिमम कितनी रहेगी, 0.0035। I think it is clear now. So our first thing is clear, second thing is also clear. Next क्या दिया है उन्होंने, relation between compressive stress distribution in concrete and strain in concrete में assumed to be rectangular, trapezoidal, parabola और any other shape। ये हम आगे देखते हैं अभी इसमें, ठीक है। ये हमारा शेप है जिसमें हमने कंसिडर किया है दिस पोर्शन एज रेक्टेंगुलर और यहाँ पे हमने कंसिडर किया है पैराबोला, ओके। सो हमारे अभी तीन अजम्पशंस हो गए, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, देन मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट कितना है, 0.0035 मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, जिसे हम डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को हम किसे डिनोट करते हैं, आइदर ई और इप्सिलॉन, ठीक है। और अब हम इसे क्या कहेंगे, इप्सिलॉन सी यू और ई सी यू, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट और मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट एक्सट्रीम कॉम्प्रेशन फाइबर। नेक्स्ट अजम्पशन उन्होंने दिया है कि फॉर डिजाइन पर्पस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन स्ट्रक्चर शैल बी अज्यूम टू बी 0.67 टाइम्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होती है कॉन्क्रीट की, जैसे M15 हो गए, M20 हो गया है ना, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M25, तो हमने इसकी कितनी कंसिडर करनी चाहिए, 0.67। अब ये 0.67 कहाँ से आया, तो 0.67 आया 1/1.5 से, ठीक है। तो हमने ये कंसिडर की 0.67, चलो 0.67 जैसे बोला था वैसे कंसिडर कर ली। उनका बोलना फिर क्या है, फिर से एक बार 1.5 से डिवाइड करो, यानी 0.67 एफसी के तो है ही, है ना,
दिस इज FCK, उसको हमने कितने से डिवाइड किया पहले 1.5 से, तो हमें कितना मिला 0.67, और उसको फिर से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यानी गामा m से डिवाइड करो, जो कितना है 1.5 इन केस ऑफ कॉन्क्रीट इन लिमिट स्टेट डिजाइन, राइट। तो उसको हमने फिर से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 0.45 FCK, है ना। यहाँ पे कितना है FCK, यहाँ पे कितना हो गया 1.5 से डिवाइड करने के बाद 0.67 FCK, और उसको फिर से 1.5 से डिवाइड किया तो कितना मिल गया 0.45 FCK। अब अगर ये डायग्राम आप प्रॉपरली देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो है ये कंक्रीट की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ये वर्टिकल एक्सिस पे दिया है स्ट्रेस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिया है स्ट्रेन, और ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन O, जैसे हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल स्टील में रहता है। अब यहाँ से ये कर्व पोर्शन चालू हुआ लाइक दिस, ओके, यहाँ तक ये कर्व है। कहाँ तक कर्व है? ये जो लाइन है ये लाइन आती है 0.002 स्ट्रेन पे, दिस लाइन इज एट 0.002 स्ट्रेन। फिर ये सीधा यहाँ से जा रहा है लीनियर, और यहाँ पे जाके कंक्रीट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, फेल हो जाएगा। यानी अगर हम कोई कंक्रीट का बार लेते हैं और उसको खींचते हैं तो यू विल गेट लाइक दिस ग्राफ। इट विल स्टार्ट इनिशियली इट इज पैराबोलिक and then it will go straight, and at this point it will break, and this point is known as, और this is the extreme point, और यहाँ पे वैल्यू कितनी दी है 0.0035। इसलिए वो assumption किया है कि maximum strain in extreme compression fiber is 0.0035। और दूसरा इस 0.002 का क्या मीनिंग है, तो 0.002 जो है वो बीच में पार्टीशन करके प्रोवाइड किया गया है, यानी ये पैराबोलिक पोर्शन और रेक्टेंगुलर पोर्शन को डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है क्योंकि आगे कैलकुलेशंस में हम इसका यूज करने वाले हैं। 0 से स्टार्ट होता है पैराबोलिक कर्व, एंड कहाँ पे होती है 0.002 पे, और फिर 0.002 से स्टार्ट होता है रेक्टेंगुलर पोर्शन जो एंड होता है 0.0035 पे। दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ कॉन्क्रीट। नेक्स्ट अजम्पशन है कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ हम इग्नोर करना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है, लेकिन अभी ये केस में हम कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा अजम्पशन है उसमें बोला है कि जो स्टील है वो स्टील के लिए हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करेंगे वो यूज करेंगे 1.15। कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना था, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, और स्टील के लिए 1.15। उसके बाद उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील, जैसे मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट हम किस से लिखे थे हमने, एप्सिलॉन CU या फिर ECU, राइट, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इन कंप्रेशन फाइबर। सिमिलरली इस स्टील के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया है, वो है FY अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002, या इसको ही हम लिख सकते हैं 0.87 FY upon ES. ES is modulus of elasticity of steel plus 0.002, right? So this is maximum. इसे हम किससे डिनोट करेंगे, इप्सिलॉन SU से या फिर ESU से, ठीक है। यहाँ पे FY is characteristic strength of steel 250, 415, 500, और ES is modulus of elasticity of steel।